नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोवर्धन लीला। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी गोवर्धन लीला जिसमें अगस्त्य मुनि ने अहम भूमिका निभाई थी। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया तो भगवान ने अगस्त्य मुनि का आवाहन किया था। अगस्त ऋषि आओ और इस देवराज इंद्र के द्वारा जो यहाँ जल भरा हुआ है उसको पी जाओ। और अगस्त मुनि आए और एक घूंट में सारा जल पी गए। कहते हैं अगस्त मुनि एक ऐसे ऋषि जिनके पास समुद्र को भी एक घूंट में बनाकर पी जाने की शक्ति है। ऋषियों में अत्यंत शक्तिशाली ऋषि अगस्त शिव जी के परम भक्त थे। एक बार माता पार्वती जो अन्नपूर्णा भी कहलाती हैं, उन्होंने शिव जी से निवेदन किया कि महादेव, मेरी इच्छा है कि मैं संसार के सभी साधु महात्माओं को भोजन करवाऊं, इसीलिए आप सभी साधु संतों व ऋषि मुनियों को आमंत्रित कीजिए। कहते हैं इस पर शिव जी ने जो प्रतिष्ठित संत व ऋषि मुनि थे उनको स्वयं बुलाया और कुछ को बुलाने अपने गणों को भेजा। इस प्रकार से संसार के सभी साधु संत व ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। लाखों साधु संत व ऋषि मुनि एकत्रित हो गए और माता पार्वती ने सैकड़ों व्यंजन भरपूर मात्रा में बनाए, जिनको खा खाकर सभी साधु संत ऋषि मुनि थक गए, किंतु व्यंजन ज्यों के त्यों ही पड़े रहे। कहते हैं माता पार्वती जी ने शिव जी को ताना मारा, प्रभु ये आप कैसे कैसे महात्माओं को लेकर आए, जरा जरा सा खाते हैं, वो देखो मेरा सारा अन्न बचा पड़ा है। कोई ऐसे महात्मा लेकर आते जो ज्यादा मात्रा में खाए। शिव जी ने कहा, देवी आप तो अन्नपूर्णा हो, तुम्हारा अन्न भला कैसे कोई समाप्त कर सकता है। माता पार्वती ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तृप्ति नहीं हुई है, मैं दोबारा ब्रह्म भोज देना चाहती हूँ। इस बार ऐसे ऐसे महात्मा बुलाकर लाना जो कम से कम एक परांत तो खाए। शिव जी ने देखा कि माता पार्वती के मन में अन्नपूर्णा होने का अभिमान जागृत हो गया है, तो अभिमान थोड़ा हिलाना पड़ेगा। शिव जी सीधे अपने परम भक्त अगस्त मुनि के पास गए और निमंत्रण दिया कि हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मेरी प्रिय भार्या ने ढेरों व्यंजन बनाए हैं, आपको भरपेट खाना है। अगस्त ऋषि ने आश्चर्य से कहा, प्रभु ये आप कह रहे हो। महादेव बोले, हाँ मैं कह रहा हूँ, आपको भरपेट खाना है तो ठीक है चलो। माता पार्वती ने और भी ज्यादा व्यंजन बनाए। अगस्त ऋषि जाकर बैठ गए। माता भोजन लाइए, बहुत भूख लगी है। पार्वती जी की दासियां थालियों में भोजन लेकर आईं। अगस्त मुनि बोले, ये छोटे छोटे बर्तनों में बात नहीं बनेगी, वो पूरे पात्र लेकर आओ। अगस्त मुनि एक बार में ही पूरा पात्र खाली कर देते और लाओ। कुछ ही देर में अन्नपूर्णा माँ की व्यवस्था चरमरा गई और माता पार्वती भी सोचने लगी कि एक कैसा ब्राह्मण ले आए, सारे व्यंजन अकेले ही खा जा रहा है। लेकिन माता पार्वती ने हार नहीं मानी, फिर से रसोई लगवाई और दोबारा बनवाया, दोबारा खाली कर दिया। तीसरी बार बनाया, तीसरी बार भी खाली कर दिया। पेट भरने में नहीं आ रहा था। अब माता पार्वती को अपनी भूल का एहसास हुआ। शिव जी से एकांत में जाकर क्षमा मांगी, प्रभु मेरी लाज बचाओ। अगस्त इस साधु का आज पेट नहीं भरा तो सारे संसार में मेरी जग हंसाई हो जाएगी। वो कैसी अन्नपूर्णा जो एक साधु का पेट नहीं भर सकी। शिव जी ने कहा, बात मेरी सीमा से बाहर हो गई है, अब तो लाज नारायण ही बचा सकते हैं। देवी आप नारायण को ही यही स्मरण करो, मैं उनके पास जाता हूँ। कहते हैं माता पार्वती तो कैलाश पर ही बैठकर स्मरण करने लगी और शिव जी चले गए।
नारायण के पास और बोले, चलिए आपका न्योता है। भगवान ने कहा, अवश्य, मैं सब जानता हूँ क्या हो रहा है, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने एक साधु का वेश बना लिया और अगस्त मुनि के बराबर में आसन लगाया, पत्तल लगाई और थोड़ा थोड़ा सा भोजन परोसा, जिसको खाकर भगवान ने पेट पर हाथ फेरा और बोले, तृप्तोषिम तृप्तोषिम तृप्तोषिम। मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया। और जब स्वयं जगन्नाथ तृप्त होते हैं तो अगस्त तो अपने आप ही तृप्त हो जाते हैं। अगस्त ऋषि देख रहे हैं कि मेरा पेट भर कैसे गया। अगस्त ऋषि का पेट तो भरा सो भरा, जगत के जितने भी चराचर प्राणी थे सबका पेट अचानक भर गया, पूरा जगत तृप्त हो गया। जगन्नाथ के तृप्त होते ही जब अगस्त ऋषि को एहसास हुआ कि ये साधु कोई साधारण साधु नहीं है जिसने मेरा पेट भर दिया, ये स्वयं जगन्नाथ है, स्वयं नारायण है, तब नारायण साधु के भेष में बोले, अगस्त जी अब चलें। प्रभु रुको तो, अभी थोड़ा पानी पी लेने दो। भगवान ने अगस्त ऋषि का हाथ पकड़ लिया और बोले, अभी पानी पीने का समय नहीं आया है। द्वापर के अंत में गोवर्धन लीला करूंगा, उस समय तुम्हें भरपेट पानी पिलाऊंगा। चलो ये पार्वती जी का पीछा छोड़ो। तब ऐसे भगवान विष्णु ने शिव जी और माता पार्वती जी की लाज बचाई। तो श्री कृष्ण परिपूर्ण भगवान हैं, जितने भी पूर्ण स्वरूप हैं वो भगवान श्री कृष्ण में पहले से ही विराजमान हैं। श्री राम भी और श्री विष्णु भी श्री कृष्ण में ही हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि चारों तरफ जल भराव हो गया है, तब श्री कृष्ण में विराजमान श्री विष्णु ने अगस्त का आवाहन किया। तब अगस्त जी आए और सारा जल जो ब्रह्ममंडल में भर गया था वो सारा जल पी गए। इसी के साथ दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।